Welcome all of you in this new video. Today's our topic is effect of capacitance, effect of dielectrics on capacitance, or effect of conducting slab on capacitance. Clear how the capacitance varies while we introduce a dielectric slab between the plates of the capacitor, ठीक है, and ठीक है कंडक्टिंग स्लैब. डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करने से क्या फ़र्क पड़ा, साथ में कंडक्टिंग स्लैब को जब डाला तो क्या फ़र्क पड़ा. ठीक है, दोनों सिमिलर टॉपिक्स है, थोड़ा सा फ़र्क है. इसलिए अगर एक टॉपिक आपने ध्यान से समझ लिया, मैं वो चेंज बताऊंगा दूसरे में, तो आपको दोनों टॉपिक आसानी से ये हो जाएंगे. ठीक है, क्लियर है. तो स्टार्ट करते हैं. मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अगर आप ध्यान से जो लास्ट के वीडियोज़ देखोगे तो आगे का फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑल दीज टॉपिक्स आर इंटरलिंक्ड. ठीक है, अगर एक क्लियर है आगे का क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक्स ऑन द कैपेसिटेंस, या यू कैन से द हाउ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स वेरीज बाय इंट्रोड्यूसिंग अ डायलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. क्लियर है. तो उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने इस तरह से दो प्लेट्स ले ली. ठीक है, आपको पता है ये के ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड प्लेट के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज. सेकंड प्लेट के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज. फिर हमने यहाँ पे इस तरह से इंट्रोड्यूस कर दिया डायलेक्ट्रिक स्लैब. ठीक है, दो प्लेट्स है, इनके बीच का गैप कितना हो गया, डी, और डायलेक्ट्रिक स्लैब है, इसकी विड्थ कितनी होगी हमारे पास, टी. इसकी विड्थ कितनी होगी हमारे पास, टी. क्लियर. जब ये डायलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था तो जो कैपेसिटेंस जो इसकी थी दैट इज सी नॉट, एंड सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी. ये हमने लास्ट वीडियो में प्रूव किया था कि व्हाट विल द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो ये हमने कर लिया. ठीक है, आप इसको नाम भी दे सकते हो पी एंड क्यू. क्लियर है. अब क्या हो, हमने डायलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया. अब डायलेक्ट्रिक स्लैब में जब हमने इसको इंट्रोड्यूस किया तो क्या हुआ कि जो पोलराइजेशन की वजह से, ड्यू टू द पोलराइजेशन, इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस्ड चार्जेस अपीयर ऑन द टू फेसेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब. क्लियर. एंड दीज इंड्यूस्ड चार्जेस विल गिव राइज टू द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इन एन अपोजिट डायरेक्शन. जैसे इस साइड क्या हो गया, नेगेटिव फेज, और इस साइड में क्या हो गया इसका, पॉजिटिव. ठीक है, और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुई उसकी डायरेक्शन, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट, मतलब उसको अपोज करेंगे. क्लियर है. फिर जो हमारे पास जो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, ठीक है, जो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है दैट इज E इज इक्वल टू E नॉट माइनस ई पी. कितना होता है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस ई पी. ठीक है, कारण क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना E, वो क्या जा रही थी इस डायरेक्शन में, और ये जो ई पी है दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन. तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास रह गए. क्लियर है. अब नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन these two plates of the capacitor is, आपने पूरा लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ these two plates is V is equal to, ठीक है, कितनी आई, V is equal to कितना होता है, आप तो जो हमारे पास इस गैप में पोटेंशियल रहेगी कितनी रहेगी, E नॉट. फिर कितना स्पेस रह गया, टोटल स्पेस D है, T. डायलेक्ट्रिक स्लैब ने कवर कर दिया, तो यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास, D माइनस T. ये वो पोटेंशियल रहेगी जो इस गैप में रहेगी. ठीक है, अब इसकी, ठीक है, किसकी, ये जो डायलेक्ट्रिक स्लैब डाला इसके अक्रॉस इसकी पोटेंशियल कितनी है. ठीक है, दैट पोटेंशियल इट इज इक्वल टू E इंटू टी. कितनी होगी, E इंटू टी, बिकॉज या सिंस, ठीक है, हमारे पास K इज इक्वल टू, ठीक है, K क्या होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज E नॉट अपॉन E. क्या हो गया, E नॉट अपॉन E. ठीक है, तो आप यहां से E की वैल्यू निकाल दीजिए. सो E इज इक्वल टू E नॉट अपॉन K. ठीक है, चेंज कर दीजिए, E नॉट अपॉन K. ठीक है, फिर इसको वैल्यू को E की वैल्यू पे यहां पे डाल दीजिए. सो इट बिकम्स E नॉट D माइनस T प्लस E नॉट K इंटू T.
ई नॉट के इंटू टी। फिर आप क्या करें, ई नॉट को ठीक है कॉमन ले लीजिए, सो वी गेट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्लियर है? अब क्या हो गया ये ई नॉट की वैल्यू पुट करें। अब ई नॉट की वैल्यू, ठीक है, ई नॉट की वैल्यू मैं आपको पुट करता हूं यहां पे। देखिए ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, सिग्मा क्या हो गया, चार्ज अपॉन एरिया। कितना हो गया, चार्ज अपॉन एरिया प्लस टी अपॉन के, प्लस टी अपॉन के। क्लियर हो गया तक? ठीक है, अब ये चीजें आ गई तो यहां से क्या निकल गया हमारे पास, पोटेंशियल। क्या निकल गया, पोटेंशियल क्या होगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन इनटू ए, फिर डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। हो गया तक? अब हमने क्या करना है, अब हम निकालेंगे कैपेसिटेंस। क्या निकालेंगे हम, कैपेसिटेंस। ठीक है, अब कैपेसिटेंस कितनी आएगी, ठीक है, क्या करोगे, कैपेसिटेंस कितनी आएगी ध्यान से देखना। जो कैपेसिटेंस है आप सिंपली फॉर्मूला पुट कीजिए, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूं, Q अपॉन V। ठीक है, Q अपॉन V, Q कितना हो, ठीक है, Q अपॉन V, Q हो गया, फिर V की वैल्यू पुट करो। V की वैल्यू क्या होगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, फिर D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। Q से Q कैंसल, सो इट इज एप्सिलॉन नॉट A, फिर D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्लियर है याद? अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि हम लेंगे इसको कॉमन। ठीक है, क्या लेंगे हम, इसको कॉमन लेंगे। किसको कॉमन लेंगे, कि जो हमारे पास ये जो फैक्टर आता है, ठीक है, कौन सा फैक्टर आया, डी को कॉमन ले लीजिए। यहां से हमने डी कॉमन लिया, एप्सिलॉन ये अपॉन क्या हो गई डी, यहां क्या है अंदर 1 माइनस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन डी के। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, ये क्या बन गया, सी नॉट। क्या बन गया ये, सी नॉट। ठीक है, क्या बन गया ये, सी नॉट। सो इट इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन 1 प्लस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन डी के। ठीक है, आप इतना भी कर सकते हो, या इसके बाद आप ये भी कर सकते हो कि वन साइड पे लिया, इन दोनों में से क्या ले लो, टी अपॉन डी क्या ले लो कॉमन, दैट इज सी नॉट 1 प्लस टी अपॉन डी कॉमन लिया, सो इट बिकम 1 प्लस 1 अपॉन के। इस तरह से ले सकते हो। ठीक है, अब यहां से क्या क्लियर हुआ, C इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन ए, सो इट शोज दैट C इज ग्रेटर देन सी नॉट। सो C इज ग्रेटर देन सी नॉट। ठीक है, मतलब सी नॉट कब था, जब डाइलेक्ट्रिक हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया, और ठीक है C कब है, जब हमने डाइलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस किया। इन दैट केस क्या हो गया, C क्या हो गया, बड़ा, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करने से उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन आता है कि हाउ इट वेरीज, तो ये निकाल दीजिए क्यों, फिर प्रूफ भी हो गया कि बाय इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस। क्लियर है? ये था डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, अब मैंने इसको इस तरह रब नहीं किया क्योंकि अब हम क्या करेंगे, ये जो था ये था डाइलेक्ट्रिक के लिए। ठीक है, अब हम करेंगे कंडक्टिंग स्लैब का। क्या करेंगे, कंडक्टिंग स्लैब का। ठीक है, इसी में मैं बताता हूं आपको, सिंपल सा है, एक वर्ड यहाँ पे एक चेंज आएगा बस, और कुछ भी चेंज नहीं है। उसमें क्या है, जब कंडक्टिंग है तो मतलब क्या हुआ, कंडक्टिंग के जो स्लैब होता है, कंडक्टिंग मटेरियल होता है, उसके अंदर जो होती है, इनसाइड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि जितनी वहां फ्लो करी हो उतनी ही इंड्यूस होती है, इंड्यूस अपोजिट होती है, तो इसलिए रिजल्टेंट क्या आता है उसका, जीरो। जीरो आ गया, मतलब यहाँ की जो ई जो है वो क्या होगी, जीरो। अगर ई जीरो होगी तो यहाँ पे क्या हो गया, ये टर्म जीरो होगी। ठीक है, क्या हो गया, फिर ये जो ये वाली टर्म, बाकी सब कुछ सेम लिखोगे। फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी, ये खत्म हो गया। तो फिर आपके पास ये लगाने का कोई ये नहीं है। ठीक है, आप ये नहीं लगाओगे, चलो मैं करके देता हूँ इसके आगे।
ठीक है। फिर से वही इसमें आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, V इज इक्वल टू, ठीक है, ई नॉट कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, और सिग्मा कितना था, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, फिर डी माइनस टी हो गया, दिस इज V। फिर आपको इसको पुट करना था इस पे, तो C इज इक्वल टू क्यू V पे, कहां पे पुट करना है इसको, C इज इक्वल टू Q अपॉन V पे, तो Q हो गया Q, और ये कितना हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T, ठीक है, Q से Q कैंसिल हो गया, कैंसिल। जब ये कैंसिल हो गया तो कितना रह गया हमारे पास, कितना रह गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। अब एप्सिलॉन नॉट A लिया, D को बाहर ले गए, अंदर क्या रह गया, 1 माइनस T अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इट इज इक्वल टू C नॉट अपॉन 1 माइनस T अपॉन D और C, ठीक है। सो इट इज क्लियर दैट C इज ग्रेटर देन C नॉट, ठीक है। अब ग्रेटर देन हो गई तो फिर से क्या हो गया ना प्रूव, चाहे आप कंडक्टिंग स्लैब डालें चाहे डायरेक्टिव स्लैब डालें, कैपेसिटेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। फिर कई बार ये आता है कि इफ वी कवर्स द होल स्पेस देन व्हाट विल बी इट्स कैपेसिटेंस, अगर इस कैपेसिटर ने इसकी पूरी जगह कवर कर ली तो क्या होगा, क्योंकि ये प्लेट सेकंड प्लेट अर्थ होती है, जब इसने पूरा किया तो उसको जितने भी चार्ज आपने दिया उसको पाथ मिल गया और जाता गया, जितना डालते गए उतना जाता गया। सपोज आपको लो, आपके पास पानी की कोई बकेट है और एक साइड से फटी हुई है, ठीक है, होल है उसमें, और ऊपर से आप पानी उसमें डाल रहे हो तो भरेगी कभी क्या, नहीं, तो मतलब उसकी कैपेसिटी जो है वो क्या होती है, इनफाइनाइट बन जाती है। वैसे यहाँ पे होता है क्योंकि कंडक्टर्स अलाउ करेगा चार्ज को इजीली, तो जैसे ही आप यहाँ पे चार्ज दोगे, चार्ज यहाँ से गया सेकंड प्लेट, क्योंकि अर्थ है पूरा कवर किया हुआ है तो एकदम वो अर्थ को चला जाएगा, इसलिए इसकी कैपेसिटेंस क्या बन जाती है, इनफाइनाइट। तो ये था कैपेसिटेंस किस तरह से वेरी कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में ये 100% आएगा। थैंक यू।